गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मतलब आप सब हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। पता है आज मैंने छुट्टी ली थी क्लास से, बट मतलब रीज़न ये था क्लास से छुट्टी लेने का कि मैं पढ़ाई कर सकूं। बट अभी मेरे हाथ में पेन या फिर पेंसिल नहीं है, अभी मेरे हाथ में है पोछा। यू आर हियरिंग राइट। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। I will see you after a small break. तो जैसे कि मैंने बोला था कि पोछा होने के बाद मैं मतलब पोछा कर रही थी मैं जब भी, तो ऐसे मेरे मन में आया कि कुछ तो बोल दूँ करके, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें बोली। तो मैं अभी दिखाने वाली हूँ जो मैंने लाइक एंशंट जो 17 आवर्स का जो लेक्चर था उसमें मैंने क्या सीखा है। तो बताओ, ठीक है, आप भी पढ़ना, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ना हो तो आप कुछ मिनट स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी हैंड राइटिंग पे मैं नहीं जाना, ठीक है आप लोग। तो यहाँ पे बताया टाइमलाइन, मतलब जो आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी होती है ना, एंशंट एनसीईआरटी, तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटी ली है हिस्ट्री की। तो हमने पहले देखा कि बीसी और बीसीई ये दोनों एक ही होते हैं, और एडी और सीई ये दोनों एक होता है। एडी का मतलब एनो डोमिनियो होता है, और हमारा जो कैलेंडर है वो शकारा कैलेंडर है, जो कि 78 एडी पीछे चल रहा है। मतलब अभी उसका लाइक 19 समथिंग उस कैलेंडर के हिसाब से अभी हम जी रहे हैं, बट इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम 2025 में जी रहे हैं। तो सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स होता है उसमें एग्ज़ाम, और ये ना कुछ एग्जांपल्स है कि मतलब 100 ईयर्स कैसे 100 ईयर्स। तो अगर हम 7th सेंचुरी कह रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है 6001 से 7000 तक के 100 साल। तो ऐसा पीरियड होता है। और ये है 13th, ये 21st सेंचुरी मीन्स 2001 से 2100 तक के जिएंगे, मतलब 2100 तक के। तो हम अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, समझा। फिर इसमें मेन 3 आते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट मतलब बिफोर, मतलब 7th सेंचुरी से पहले सब कुछ। मिडिवल मतलब 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी एडी तक। और ये सब हमने नहीं लिखा है, मतलब इंडियन हिस्टोरियंस ने ये नहीं लिखा है, ये लिखा है ब्रिटिशर्स ने ये सब चीज़ें बताई है। जैसे कि मॉडर्न इंडिया में अगर हम देखें तो 18th सेंचुरी से मतलब अभी तक की जो कुछ चीज़ें चल रही है वो है। वैसे तो एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, बट वो मैं शायद ही करूँगी। और फिर सेकंड पेज, तो यहाँ पे अच्छी टाइमलाइन है, लाइक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। तो पहले आता है जब पैलियोलिथिक एज, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, जिसमें फायर और स्टोन इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे थे। और फिर आता है मिजोलिथिक पीरियड, जिसमें हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। और पता है इसकी एक खासियत थी कि हम ना लाइक जो स्टोन के इक्विपमेंट्स होते हैं यहाँ पे मतलब यूज़ करना तो सीख गए थे, बट यहाँ पे हमने उसे शार्पन वगैरह कर। फिर आता है नियोलिथिक, जिसे हम एग्रीकल्चरल एज भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर एज नहीं बेसिकली, बट एग्रीकल्चर इस पीरियड में ना फाउंड हुआ था, मतलब इस पीरियड में एग्रीकल्चर से लेके सब चीज़ें हो रही थी। फिर आता है चाल्कोलिथिक पीरियड, और ये सबसे भयंकर पीरियड है, जिसमें हम कॉपर बनाना सीख गए थे। जितने भी हमने अभी पीरियड देखे, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चारकोलिथिक, तो ये सब इस सब को कहते हैं हम प्री हिस्ट्री। और इसमें इंसान को नहीं पता था द आर्ट ऑफ राइटिंग, इसलिए हम इन सब के जो भी एविडेंस मिले थे हमें, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते इनको कि मतलब लाइक इनकी हैंडराइटिंग मतलब इनको कुछ लिखना या फिर पढ़ना या फिर कुछ भी ऐसा करना नहीं आता था, इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ जान तो नहीं पाए हैं। बट एक चीज़ जान पाए हैं, जो कि है इनके टूल्स वगैरह से जो सब चीज़ें थी, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, एक कॉपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हम मतलब इस टाइम पे अभी तक जान पाए हैं। और एक चीज़ थी जो कि थी मतलब पैलियोलिथिक एज में इंसान ना मीट खाता था, मतलब एनिमल्स, मतलब कोई भी एनिमल्स को काट के खा जाता था। फिर आता है मतलब 2000 BC से लेके 1800 BC। और हाँ, ये ऐसा उल्टा क्यों लिखा है, मतलब बिगर नंबर यहाँ पे और स्मॉलर नंबर यहाँ पे, क्योंकि ना देखो या मतलब 2025, एक सेकेंड, 2025 इधर है, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे आएगा उल्टे, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, क्योंकि एडी उल्टी चलती है।
तो इसलिए पहले यहाँ पे अगर हम 0 से यहाँ पे जाए तो पहले आएगा 1800, उसके बाद आएगा 2700। तो इसलिए ऐसा लिखा गया है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और सभी इसमें वैसे ही लिखा है। अगर आप एडी में जा रहे हो तो फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा सब कुछ चीज़ें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मतलब इसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि भाई ये वो पीरियड था जिस टाइम पे इंसान को लिखना आ रहा था। और इस टाइम पे लाइक मेसोपोटामियन राइटिंग्स वगैरह ये मतलब उनकी राइटिंग्स थी ये, तो वो सब समझ में आ रही थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक अपने आप में ही बहुत बड़ी लाइक अर्बन सिविलाइजेशन थी। और लाइक इसे ना पहली अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और एक फैक्ट है इसके बारे में कि इसमें ना मतलब इसको ना ब्रोंज एज कहते हैं, क्योंकि ब्रोंज जो है ना वो अलॉय है, जो कि मैंने कहा था पहले कॉपर और फिर टिन। तो कॉपर मिलता था आई थिंक राजस्थान में, और टिन उधर साइड में मिलता था अफ़गानिस्तान के आसपास। तो ये वाली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो पाकिस्तान में है। जो पूरी अभी के स्टेट में वो सिविलाइजेशन पाकिस्तान में है, बट वो एक टाइम पे भाई इंडिया में ही थी, मतलब अखंड भारत में थी, जिसे हम भारतवर्ष भी कहते हैं। जो कि इसके पीछे भी स्टोरी है, भारतवर्ष जो है ना उसके पीछे भी स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी लाइक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना, इसलिए। तो उसके बाद आता है वैदिक एज, इसे हम कहते हैं हिस्ट्री। और मेन हिस्ट्री यही है, लाइक हमें वेदों का ज्ञान मिला था, और इसके बारे में ये है कुछ चीज़ें, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो लाइक 2 पार्ट्स हैं वैदिक एज के, जिसमें है एक है लाइक यहाँ पे ही लिखा है मैंने, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो इसमें सिर्फ ऋग्वेद आता है और इसमें 3 वेद आते हैं। और ये सब अपने लाइक ये सब लिखे गए थे। और ये लाइक हिस्ट्री हम उन्हीं चीज़ों को कहते हैं जनरली, जो चीज़ें लिखी होती है। जैसे किसी फैमिली हिस्ट्री हम जब बोलते हैं तो उनके जो भी वो पूरे क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब लिखे होते हैं, उन सब के बारे में हमें पता होता है। जैसे जो बुजुर्ग वगैरह है उनके भी अपन को डॉक्यूमेंटेशन पता होती है, उनके डोमिसाइल या फिर सब कुछ चीज़ें, जैसे कि 10th मतलब उन्होंने कहाँ से करी, कितने परसेंटेज आए। और उसके बाद हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, ब्लड में मतलब क्या वैसे जैसे सिकल सेल वगैरह है ना, तो वो कहने देखते हैं पूरी फैमिली हिस्ट्री 2 से 3 जनरेशन वाली। तो वो वैसे ही कुछ यहाँ पर है, वैसे था। और इसको फिर से मतलब इसको कहते हैं आयरन एज, क्योंकि इसको मतलब आयरन एज नाम नहीं मिला था, बट उसके बाद नाम दिया, क्योंकि जो ब्लैक मेटल होता है ना वो मिला था इस पीरियड में, वैदिक पीरियड में, इसलिए। फिर महाजनपदास, और इसमें थे 16 किंगडम्स। और हमारे मतलब जिनको ऑप्शनल नहीं है हिस्ट्री, उनके लिए सिर्फ लाइक एक ही किंगडम आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, वो है मौर्यन किंगडम। तो हाँ, मौर्यन किंगडम, उसमें लाइक गुप्ता पीरियड वगैरह सब कुछ आ जाता है मौर्यन एम्पायर में। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, बट मैं ज़रूर इसके बारे में पढ़ूंगी। मेरा लाइक हो चुका है, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड पीरियड था जो पोस्ट मौर्य। एक सेकंड यही से बताती। महाजनपदास में 16 किंगडम्स है, जिसमें से हम 321 BC से लेके 180 AD तक के मौर्यन एम्पायर पहले पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट मौर्यन किंगडम पढ़ेंगे, उसके बाद गुप्ता के किंगडम पढ़ेंगे। और इसमें जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे ना, वो लाइक थी आई थिंक फर्स्ट किंग थे, या लाइक फेमस लीडर थे इसमें। और यहाँ पे कुछ इसकी ना छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मैंने लिखी, छोटी नहीं है बड़ी ही है, और ठीक है। और फिर वो जो थे ना वो पूरे पीरियड्स, उसमें हमें 3 इवेंट्स सबसे ज़्यादा याद करके जाने हैं। वो है पॉलिटी क्या थी उस टाइम पे, पॉलिटी क्या थी, सोसाइटी में कैसे चीज़ें चल रही थी, और दूसरा है इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बीच में बोला था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें ना मैंने इससे पहले भी पढ़ा है उसके बारे में। तो वो वहाँ पे ऐसे था कि यहाँ पे नहीं लिखा होगा शायद, जो सैनिटेशन थी ना इस पीरियड में जब सैनिटेशन थी ना, मतलब जो वॉशरूम्स वगैरह थे वो एडवांस लेवल के थे भाई, उससे पहले नहीं थे ऐसे एडवांस लेवल के वॉशरूम्स। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद चैप्टर 1 जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये चैप्टर 2 वगैरह स्टार्ट करा है मैंने। चैप्टर 1 का कंक्लूजन ये है। और ये हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, ये बहुत मज़ा आया था मेरे को इस सब चीज़ों में पढ़ने में, इस सब चीज़ों को पढ़ने में। एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ तक के पूरा कंक्लूजन ही है। और यहाँ पे मेरा लाइक न्यू चैप्टर शुरू होगा आज। तो चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर पढ़ना। दिस इज द डे 6 ऑफ वॉइसरॉय एंड ऑल्सो स्टीम्स ऑल्सो स्टार्स। पता नहीं स्टार्स को मैं क्या नाम दूंगी।
सो लाइक मेरी जो ये वाली बुक है ना, एक सेकेंड, ये वाली बुक है ना, इसके ये जो पेजेस है ये ऐसे हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, ठीक है। ये पूरे ऐसे हो चुके हैं और ये मैंने कुछ कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे पूरे पता है कड़क हो चुके हैं, कड़क एकदम नोट जैसे, नए नवेली नोट जैसे। तो ये ऐसे हो चुके हैं, इसको ऐसे सीधा करना है, पूरे को करना है, देखो पूरे नीचे तक वैसे ही है, यहाँ तक के। चलो सो गाइज लास्टली ये जो है इसके पूरे पन्ने जो है वो सीधे हो चुके हैं। भाई पता नहीं वो कैसे आड़े टेढ़े हो चुके थे, मतलब बहुत सालों से ये कॉपी मेरे पास, तो इसी में मैं वो लिख रही हूँ अपने वॉइस रॉय और सच थिंग्स, क्योंकि अभी एंशिएंट इंडिया चल रहा है, जिसमें मैं RS शर्मा की जो लेक्चर्स होते हैं वो अटेंड कर रही हूँ। तो अभी लाइक 3rd चैप्टर हो चुका है, मतलब अभी 15-20 मिनट में हो जाएगा वो भी लिख के। अभी पता नहीं और आगे हमारे कितना आएगा कितना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें बाकी है भाई, मतलब अभी जल्दी सब कुछ करना है। और इसलिए मेरे वीडियोस भी लाइक वो जो मैंने पहले बना के रखे थे वो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। मतलब जैसे अभी और आएगा जो लाइक नवरात्र के पहले या दूसरे दिन ऐसे कुछ डेकोरेशन कर रहे थे हम, वो वाला वीडियो भी कल आएंगे 9 सितंबर को। जब ये वीडियो आ जाएंगे उस टाइम पे वो वीडियो को 1-2 दिन हो ही चुके होंगे, तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं अभी ऑनगोइंग, तो देखेंगे। और लाइक सिर भी भाई पता नहीं मेरे को माइग्रेशन है क्या कुछ, मैं ऐसी चीज़ें यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, छोड़ो बता ही देती हूँ आपको, अगर आपको पता होगा वो चीज़ें। तो लाइक मेरा ना पूरा सर दर्द कर रहा, पूरा लाइक ऐसे आँखों से ऐसे दर्द करता, ऐसे आँखों से ऐसे दर्द करता, स्पाइडरमैन की जैसे, मतलब स्पाइडरमैन सॉरी बैटमैन का नहीं कि ऐसे आँखों की तरफ ऐसे ब्लैक रहता है, ऐसे ब्लैक रहता, तो वैसे ना ऐसे मेरे को दर्द होता। बाकी हाँ और एक चीज़ जो कि लाइक मेरा ना देखो यहाँ पे ऐसे ये फोड़ फुंसियाँ ऐसे थोड़ी तो हल्की हो रही है गालों पे, और ये चट्टे भी थे, चट्टी कहते शायद इन सबको। तो मैंने लाइक मुझे ऐसा लगा कि वो लोशन की वजह से या फिर किसी और वजह से हो चुका होगा, क्योंकि भाई मेकअप का वीडियो मैंने सिर्फ 2 बार बनाया है, वो उसमें भी लाइक एक में फुल मेकअप था पूरा चेहरे वाला, और एक में लाइक सिर्फ आई मेकअप था। तो फुल मेकअप लाइक मैंने सिर्फ एक बार ही करा, उसमें भी भाई बहुत लाइक अपना मुँह अच्छे से धोया था मैंने, धोया था। तो मुझे नहीं पता उस वजह से हुआ है या कोई और रीज़न्स की वजह से हुआ, इसलिए मैंने जो मैं सोप यूज़ करती हूँ वो यूज़ करना बंद कर चुकी हूँ। और मेकअप तो मैं अभी यूज़ नहीं करती, सिर्फ मैं पॉन्ड्स वाला पाउडर लगाती। और आई थिंक पॉन्ड्स वाला जो पाउडर होता है ऐसे कुछ दिखता है वो, तो वो थोड़ा अच्छा होता है स्किन के लिए। और मैं जो मतलब आप सोच रहे हो कि मैं चेहरा कैसे धोती हूँ, तो मैं इस चेहरे को कुछ भी नहीं लगाती, लाइक उसको वॉश करते समय सिर्फ पानी से ऐसे ही करके वॉश कर देती हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा काला भी लग रहा होगा तो चलता है भाई, जान दो छोड़ो। ये शायद मेरी नेचुरल स्किन होगी, सुबह दिखाऊंगी नेचुरल स्किन। मतलब ये वाला वीडियो लाइक 6th डे है, तो आई थिंक आज पूरा एंड हो जाएगा इस वीडियो का। और जो फर्स्ट वाला डे का था उसकी क्लिप ही मैंने बहुत छोटी ली थी, क्योंकि भाई बहुत पढ़ाई रहती है, मतलब ऐसे पूरा दिमाग मेरा ये हो जाता है, पा रहा है, ऐसा लगता है कभी कभी कि यार क्या ही होगा, क्योंकि वही करने में लाइक मेरा जान जा रही है, इसलिए अनपढ़ देखेंगे यार बहुत जल्दी, लाइक फुल मोटिवेशन के साथ बहुत जल्दी हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। और आपको रिव्यू भी देना है, आप सबको बताना भी है कि क्या सीखी हूँ मैं, क्या मतलब मैंने कैसे किया, क्योंकि अभी ना देखो जो वैदिक यार कि एक्साइटेड और जो वैदिक एज है ना उसकी लाइक मेरे को ना टाइमलाइन अभी याद होने लगी है। जैसे वैदिक एज के 1500 से लेके 600 BC तक, तो अब वो कैसे करते हैं ना वो भी मैं आपको बताऊँगी यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो भी भाई। अभी हो रहा है डे 6 के 11:30, मतलब रात के 11:30, मेरे को 11:30 नहीं 11 हो रखे, और मेरे को लाइक नींद नहीं आ रही है। और अगर मैं ज़बरदस्ती सोने का ट्राई करूँ तो लाइक मेरे को बहुत भयंकर डरावने सपने आते हैं कि मेरा UPSC क्रैक होगा नहीं होगा, मेरे को जॉब लगेंगी नहीं लगेंगी। आई नो यार UPSC वगैरह ये सब चीज़ें पूरी MPSC वगैरह लाइक एक इन फर्स्ट गो में क्रैक करना, वो भी सेल्फ मतलब ऐसे खुद के मतलब सेल्फ लर्न करके नहीं हो पाते हैं, तो कोई ना, मतलब ट्राई करने में वैसे भी कुछ जाता नहीं है, और वैसे भी लाइक मैं
अगर किसी इंस्टीट्यूट में भी लाइक कर भी लूँ तो मेरे को लाइक वो जब लाइक बताते हैं पढ़ाते हैं और उनका लाइक पढ़ाने का तरीका कभी कभी वो मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों के लेक्चर देखती हूँ मतलब यूट्यूब पे। तो वही है। और मैंने जो कहा था 17 आवर्स वाला, तो थर्ड वाला जो चैप्टर हो चुका है। अभी देखेंगे आगे में लाइक फोर्थ चैप्टर आएगा या फिर उसी थर्ड चैप्टर की अभी रिवीजन करेंगे। अगर क्योंकि अगर मैं अभी सो गई लाइक मेरे को नींद तो नहीं आ रही है, पहली बात देखो मेरी आँखें लाइक खुली खुली सी है क्योंकि मैं मतलब दोपहर में भी थोड़ा रेस्ट करा था इसलिए। और मैं कुछ अच्छी लग रही हूँ यार, मेरे को लाइक ये हेयर स्टाइल पता नहीं मेरे को सूट होती नहीं होती, बट पहले ना मैं ऐसी हेयर स्टाइल करके रखती थी जिस तरह की मेरी सूट ज़्यादा ही बड़ा हो गया। आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। आई होप आपको आज का, मैं अभी पढ़ाई करूँगी वैसे तो, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ यार, आज लाइक सभी चीज़ें हो चुकी है, पढ़ाई भी हो चुकी है, कुछ अभी वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी करूँगी, मैं थोड़ी सी करूँगी क्योंकि लाइक अभी कल एक वीडियो आएगा मतलब 9 अक्टूबर को, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट दूँगी मैं इस वीडियो को, इसको थोड़ा लेट अपलोड करूँगी। पता नहीं आपको मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे में लाइक फ़ैन वगैरह चल रहा है ना, तो आवाज़ आ रही है। वही है। अगर हाँ सब कुछ चीज़ें हो चुकी है, बस एक चीज़ रह गई है, आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ कल कुछ नए टास्क के साथ। और हाँ आपको बताऊँगी लाइक इसके बाद ही बताऊँगी मैं कि चैप्टर 1 to 3 या फिर 1 to उसके आगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंशिएंट इंडिया वाला। होप सो आपको वो भी सुन के अच्छा लगेगा। और वो मैं शायद हिंदी और इंग्लिश ऐसा कुछ तो मिक्स करके ही बोलूँगी क्योंकि अब लाइक वो एक ही ब्लॉग था इंग्लिश वाला। और अगर आपको इंग्लिश वाले ब्लॉग सच में अच्छे लगे हो तो प्लीज़ 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 बताना कि आपको इंग्लिश वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हो किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।